अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSC 401 की असाइनमेंट की और आज हम इसमें इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में वो कहते हैं कि ईरान और जो यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको अपने माइंड में रखते हुए आपने सैंक्शंस जो स्ट्राइक्स हुए हैं या जो पर्शियन गल्फ का मसला है या उनके दरमियान जो टेंशन्स वगैरह चल रही हैं उनको आपने एनालाइज करना है इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने कहा है कि ब्रीफली डिस्कस ऑल गिवन पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स। तो पहला जो है, सबसे पहले तो आपने इस कॉन्फ्लिक्ट का जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान है उसका बैकग्राउंड आपने लिखना है। दूसरे ऑप्शन पे आपने यूज़ ऑफ फोर्स अंडर इंटरनेशनल लॉ यानी ताकत का इस्तेमाल जो है कानून के लिहाज से या उस तरीके से आपने उसको डिस्क्राइब करना है। रूल ऑफ यूनाइटेड नेशन आपने डिस्क्राइब करना है। सोवरेनिटी एंड नॉन इंटरवेंशन जो है यानी खुद मुख्तियारी और जो अदम मदाखलत होती है उसको आपने बयान करना है। लास्ट पे आपने अपना एनालिसिस लिखना है अपनी वर्डिंग में। तो इसके आउटकम्स आगे उन्होंने बताए हुए हैं और इधर उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि ये कोई भी जो कॉपीड मटेरियल होगा वो आपका ज़ीरो ग्रेडेड किया जाएगा। तो 8 मई को ये ओपन हुई है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 मई है। तो इससे पहले आपने इसको सबमिट करना है। वैसे इसके 24 आवर जो हैं वो एक्स्ट्रा भी आपको दिए जाएंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। आपने असाइनमेंट नंबर 1 लिखना है, पॉपुलर इंटरनेशनल लॉ PSC 401 आपने लिखना है। सेमेस्टर स्प्रिंग है 2026 का। आगे आपने अपना स्टूडेंट अपना नेम लिखना है, आपने अपनी ID लिखनी है और इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये एक इनलाइन असाइनमेंट है, इसको आपने अपने LMS के पोर्टल में ही इसको लिखना है। इसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा, तो आपने इसको उधर ही लिखना होगा। मतलब इसमें आपको डॉक्स फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपने वहाँ पे देखा होगा असाइनमेंट फाइल में। तो ये इसका सलूशन है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, तो आपने वीडियो को पास करके इसको देख लेना है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट है, यानी कि ये जो तनाज़ात दोनों कंट्रीज़ के दरमियान चल रहे हैं उसकी वजह क्या है या उसका पस मंज़र क्या है। तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो ये तनाज़ात हैं ये मतलब कई दहाइयों से चल रहे हैं या एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि 50 ईयर्स से ये चलते रहे हैं। तो इसकी मेन रीज़न जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम हो सकता है, मनी बेस्ड रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं या फिर कंपटीशन ऑफ पावर हो सकता है इन मिडल ईस्ट। अब इसकी जो है और ये कन्फ्लिक्ट जो थे ये 1979 यानी ईरान के जो रेवोल्यूशन के बाद और ज़्यादा बढ़ गए थे। US और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे उनको ये लगता था कि ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहा है या फिर बना रहा है। तो US जो मतलब थे उन्होंने प्लेस्ड मनी बेस्ड बैन जो था या उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, सैंक्शंस लगा दिए थे। कन्फ्लिक्ट जो थे वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे क्योंकि ये जो तेल की तजारत होती है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगी थी। ये जो खलीज फारस यानी ये जो पर्शियन गल्फ है उसकी वजह से और इनकी मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ हैं और इस पे जो उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह किए थे। वन मेजर काज जो है वो 2020 में किलिंग ऑफ ईरानियन जनरल कासिम जो थे सुलेमानी, उन पे उन्होंने अटैक किया था और उनको उन्होंने किल कर दिया। तो ये जो थी ये सबसे एक बड़ी वजह थी उनकी। तो ये तो हमने इसका बैकग्राउंड लिख दिया है। आगे आपने यूज़ ऑफ फोर्स अंडर इंटरनेशनल लॉ आपने बयान करना है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर नो स्टेट कैन यूज़ फोर्स अगेंस्ट अनदर स्टेट एक्सेप्ट इन 2 सिचुएशंस। यानी एक तो सेल्फ डिफेंस होना चाहिए या फिर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी है उसकी इजाज़त होनी चाहिए। इन 2 सिचुएशन में ही कोई जो रियासत है वो ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये सारा वही लिखा हुआ है कि वो जनरल कासिम की जो उन्होंने मतलब उस पर उन्होंने अटैक किया था तो यूनाइटेड स्टेट ने ये कहा कि उनको ख़तरा था
کہ وہ ان کے خلاف کچھ پلان کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے اس پہ حملہ کیا، لیکن جب کونسل نے ان سے پروف مانگا تو ان کے پاس کوئی بھی فوری طور پر ایسا کوئی بھی پروف موجود نہیں تھا۔ تو ایران نے جو میزائل ان پہ لانچ کیے تھے، اٹیک وغیرہ کیے تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، تو یہ چیز آپ اس میں بیان کر دینی ہے۔ اگر رول آف یونائٹڈ نیشنز ہے، یہ ساری چیز آپ اس کو نا مطلب میں آہستہ آہستہ سکرول کر رہی ہوں، تو آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اپنے خیال سے، جو بھی چیز جو ہے آگے جی سوورینٹی اینڈ نان انٹرونشن ہے، یعنی سالمیت اور جو عدم مداخلت ہوتی ہے اس کو ہم نے ڈسکرائب کرنا ہے۔ اور اس کے آگے آ جاتا ہے لیگل اوپینین جو ہوتا ہے، یعنی آپ کی اپنی رائے جو ہے۔ یہ تو ادھر میری رائے ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنی رائے اپنی ورڈنگ میں لکھنی ہے۔ آپ نے اس کو کاپی پیسٹ نہیں کرنا، آپ نے اس میں چینجنگ کرنی ہے، اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ فل آئیں۔ تو یہی تھا آج کا یہ جو اسائنمنٹ کا سلوشن ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔